बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 11 पार्ट्स बना चुका हूँ और टोटल पार्ट्स हम बनाएंगे 20 पार्ट्स। अब इन 11 पार्ट्स को देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है, मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूँगा, आप वो लाजमी वॉच कीजिए। ये जो इंटेलिजेंस अभी हम करने जा रहे हैं इसमें डिफरेंट जो है वो मिक्सअप है, जैसे एनोलॉजी भी है, क्लासिफिकेशन भी है, उसके अलावा मैथ सीरीज, नंबर वगैरह हर एक चीज़ इंक्लूड है। आप अगर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी भी ब्रांच में अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस तरह के इंटेलिजेंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑड मैन आउट, इसमें से जो सबसे डिफरेंट है वो कौन सा है। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, जिसमें आंट है जिसको चींटी कहते हैं, स्पाइडर मकड़ी या मकड़ा कह लें, बी आपकी जो शहद की मक्खी होती है, और मोथ भी एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा जो अक्सर बारिश वगैरह के जो है या रात को भी अक्सर निकलता है। अब इसमें जो सारे हैं ये बी हो गया, मोथ हो गया और आंट हो गया, ये इंसेक्ट्स हैं। ये जो तीनों हैं ये इंसेक्ट्स में आते हैं, कीड़े मकोड़ों में, जबकि स्पाइडर इसमें नहीं आता। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर स्पाइडर, क्योंकि वैसे आप अगर इनको साइंटिफिकली देखेंगे तो हर एक की तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6 लेग्स बनती हैं, बट स्पाइडर नहीं है इसमें। और इंसेक्ट की क्वालिटीज़ के अंदर भी स्पाइडर जो है वो फॉल नहीं करता। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास किस तरह का है, नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ये होता है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं और हमने उनको गैस करना होता है। अब इसमें देखिएगा कि बी, वाई और सी, एक्स ये दो डिफरेंट है। अब डी, ई, वी, अगर आपको इस तरह का कुछ आता है तो आप ना सिंपल सा इनको चेक किया करें। कैसे जी, देखिए यहाँ पर बी है, फिर क्या है सी, डी, ई, एफ, बस इतना हमें पता चल रहा। बी, सी, डी, ई, एफ, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी। तो आप फाइंड करें जी कहाँ पे स्टार्ट में है, तो सी के ऊपर भी जी स्टार्ट में और डी के ऊपर भी जी स्टार्ट में है। अब इन दोनों में हमें 50-50% है कि इन दोनों में कोई और एक आंसर होगा। अब आप सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट देखें, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टार्ट है, ये उल्टी जो जिसको आप कहते हो ए बी सी है। तो आप देखें यू के बाद क्या आता है, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, ये हमारे पास। तो यू से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आप देखें ओ यू से पहले आता है या टी, तो टी पहले से आता है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ये हमारी इस तरफ से चल रही है राइट साइड पे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और ये उल्टी ये चल रही है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो क्या आएगा, जी के साथ टी आएगा। तो किसके साथ टी है, डी के साथ है, सी रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास डी वाला ये आंसर आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा दूसरों से डिफरेंट है। कुक, एडवोकेट, जज और मजिस्ट्रेट, ये जो तीनों हैं ये हमारे लॉ के डिपार्टमेंट से हैं। जज भी, मजिस्ट्रेट भी, एडवोकेट भी, कुक इनसे बिलोंग नहीं करता। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, कुछ नंबर सीरीज़ होती हैं, मैं हमेशा बताता होता हूँ कि अगर नंबर सीरीज़ लंबी चल रही हो तो आप पेयर बनाना स्टार्ट करें। पेयर के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए सीरीज़ अगर तो वैसे सीरीज़ हो तो वो तकरीबन इतनी तक सीरीज़ देते हैं, इतनी हो मैक्सिमम इतना दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तक सीरीज़ होती है। लेकिन 5 से ज़्यादा हो सो दैट्स मीन वो है तो सीरीज़, बट उसमें 2 सीरीज़ चल रही होंगी, एक नहीं चलेगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये हमेशा ऐसा ही होता है। आप पेयर बनाना स्टार्ट कर दें। पेयर किस तरह बनाएंगे, देखें 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ 8 आएगा, लेकिन 8 से पहले भी तो कोई आएगा हमारे पास, क्यों। देखिए 11 है, 11 में हमने कितने ऐड किए, तो हमारे पास 13 आ गया है। तो 11 में हमने 2 ऐड किए, 13 आ गया, और 13 में हमने 2 ऐड किए 15, 15 में हमने 2 ऐड किए 17, 17 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, ये 19 है। उसके बाद ऐसे 8 आ जाएगा, तो हमारे पास अकेला 19 है, तो सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 के बाद यहाँ 8 आ जाएगा, फिर ये 19 में 21 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ये इस तरह चलता जाएगा। बहरहाल हमारे पास जो है वो 19 आंसर बनता है। ये 11, 13, 15, 17 और 19, ये हमारे पास हो गया नंबर सीरीज़ का। उसके बाद आ जाता है ये वाला व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, कौन सा नंबर इससे बाद में आएगा। तो आप देखिए वही मैंने बताया ना आपको, सीरीज़ अगर आती है तो इतनी 3, 4, 5 तक आती है। देखिए सीरीज़ है, अब इसमें 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11 आया। अब ऐसी सीरीज़ को करने के लिए अगर सीरीज़ है एक सीरीज़, तो उसको करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। वो पता क्या होता है, आप आपस में गैप चेक करें। 2 और 4 में कितना गैप है, 2 का गैप है। 4 और 7 में कितना गैप है, 3 का गैप है। 7 और 11 में कितना गैप है, 4 का गैप है। मतलब ये है कि 2 में 2 ऐड किया, 4 में 3 ऐड किया, 7 और 4 ऐड किया,
11 में और 16 में 5 का गैप है, सो दैट्स मीन हम 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16। अब 16 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 16 में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। 16 में 6 ऐड करें तो क्या आंसर आता है? 22 आता है। तो 22 फाइंड करें यहाँ पर, कहाँ पर मौजूद है? 22 देखिए बी पर भी है और डी पर भी है। चलें जी, अब दोनों में आप फ़र्क जो है ना वो ज़हन में आप रख लें। 22 आ गया, 22 में हम 7 ऐड करेंगे, ऐसे ही ना, 2 3 4 5 6 7, तो 7 22 में ऐड करेंगे। 22 में आप 7 ऐड करें तो ये 29 बन जाता है, तो यहाँ 29 आ जाएगा। 22 के बाद 29 आएगा, तो डी इसका राइट आंसर है, बाकी वो वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसका आंसर फाइंड कर लेना है। उसके बाद 6 नंबर पर फिर एक सीरीज़ आ गई है। सीरीज़ में आप देखें कि 5 4 8 10 12 15 वही सीरीज़ है। आप गैप चेक कर सकते हैं, दोनों में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। देखिए 4 और इसमें क्या आ जाता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको पेयर भी बना सकते हैं। 4 और 4 8 हो गया, 8 और 4 4 कितना हो गया? 12 हो गया, और 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। तो 16 इसका आंसर आ गया। आप इसमें गैप भी चेक कर सकते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन यह है कि जब आप पेयर बनाएंगे तो पेयर से आप इजीली कर लेते हैं। 7 नंबर पे आप क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर पे हमारे पास, अच्छा, इस तरह की क्वेश्चन अगर आपको एक बड़ी डिजिट्स में आए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बड़े मल्टीप्लाई या एडिशन हो रही है, ये छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे से मुराद ये कि या तो ये अपने इनकी रिप्लेसमेंट हो रही होती है, या इनका आपस में प्लस माइनस हो रहा होता है, या ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं, कि बहुत बड़ा सेल्फ स्क्वायर वगैरह इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, 3 4 5 और 6, आगे उसने फिर स्टार्ट किया 5 6 7 8, 8 से 1 माइनस करें तो 7 बनता है, 7 8 9 और 10। अब अगर हमने ऐसे देखें, ये 3 से स्टार्ट हुआ, 6 पे एंड हुआ, ये 5 से स्टार्ट हुआ, ये 7 से स्टार्ट हुआ, अगला किस से स्टार्ट होगा? बस इतना सा काम आपने, बाकी को छोड़ दें। नेक्स्ट वाला हमारा 9 से स्टार्ट होगा, जो कि ए है। कैसे हमें पता चला 9 से स्टार्ट होगा? देखिए आप एक इस तरह अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि पहला 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 5 से, फिर 7 से, यानी कि 3 5 7, ये ओड सीरीज चल रही है। फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर इस तरह 13, ये सो इन चलता जाएगा। फिर 3 हमारे पास कवर हो गया, 5 भी कवर हो गया, 7 भी हो गया। अब 9 से स्टार्ट होगा, 9 से ये एक अकेला ए स्टार्ट हो रहा है। आप इस तरह भी गैस कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें देखिए सेकंड लास्ट क्या है? 5, तो नेक्स्ट वाला 5 से स्टार्ट होगा। इसमें सेकंड लास्ट क्या है? 7, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? 7 से स्टार्ट होगा। इसमें सेकंड लास्ट कौन सा है? 9 है। 1 नहीं है, क्योंकि ये पूरा 10 है, ये 0 1 नहीं है, ये पूरा 10 है, तो इसलिए 9 से स्टार्ट होगा, तो 9 से स्टार्ट कर ले। ये इस तरह के प्रोसेस में आप जो ना वो नंबर सीरीज कर सकते हैं। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा सिंपल सा है। 25 में माइनस के 5, 20 में 5 माइनस के 15 में माइनस के 5, 10 में 5 माइनस किए, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाता है। तो 5 ये वाला बी पर इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? डक है, बुल है, काव है और मेर है। देखें, काव गाय, मेर घोड़ी, डक बतख, बुल एक मस्कुलिन है, बाकी सारे फेमिनिन है, बाकी फीमेल है, मुअन्नस है अगर उर्दू में बात करें, बाकी ये मस्कुलिन है। बुल जो है वो हमारे पास एक मस्कुलिन है, मुजक्कर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कहता है कि एक केक है, अ केक इज कट सो दैट 1 पीस विच इज हाफ ऑफ द केक। मतलब वो कहता है हमने एक केक को कट कर दिया, उसमें एक पीस उसने उठाया है, उस पीस का अभी वो बताएगा कि वो पीस जो है ना उसका साइज क्या है। इस ट्वाइस 2 गुना है, किससे? एज लार्जेस्ट एज द अदर पीस। दूसरा जो पीस है उसने केक लिया है, केक में से उसने उसको कट किया है, उसमें से एक विच इज़ हाफ, मतलब वो कहता है कि मैंने केक को कट किया है, हाफ उसका एक पीस उठाया है, वो उतना बड़ा है, उस दूसरे पीसीस से 2 गुना बड़ा है। तो हाउ मैनी पीसीज आर देयर? एक केक में कितने पीस हैं? मैं आपको इसका, अगर आपको समझ नहीं भी आती ऐसे सवाल करने के लिए, मैं थोड़ा सा आपको ना एक तरीका बता देता हूँ। देखें, 1 पीस ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 पीस ये पड़ा हुआ, वो डिवाइस है 2 गुना ज़्यादा है। डिवाइस और 1 पीस कितना होता है? ठीक है, 2 और ये 1 पीस इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि 3 पीसीज हैं, एक केक के अंदर 3 पीसीज हैं, और उसमें एक पीस 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है बाकी पीसेस से, ठीक है, एक पीस 2 गुना बड़ा है। फॉर एग्जांपल ये एक केक पड़ा हुआ है, इसमें उसने क्या किया है, उसने एक हाफ जो है वो कट कर लिया और बाकी ये 2 हाफ कर दिए हैं, तो 3 पीस उसने उस केक में कर दिए हैं। तो वो कहता है कि ये जो एक हाफ कट किया है वो 2 गुना बड़ा है, जाहिर है इससे तो ये 2 गुना बड़ा ही हुआ ना, इससे ये मिला के,
तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि 1 पीस 1 ये और डिवाइस ये, तो टोटल 3 हो गए, 1 और 2 3 हो गए। आप इस तरह इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर 3 है। जो भी व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, कौन सा नंबर नेक्स्ट पे आता है? 3, 6, 9, 12 और 15। 3 3 का गैप है, 3 में ऐड किया 3 6, 3 ऐड किया 9, 3 ऐड किया 12 और 3 किया 15 और 3 ऐड किया तो 18 आ जाता है। तो 18 हमारे पास क्या है? बी, वो आंसर बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा व्हाट लेटर कम्स इन द नेक्स्ट सीरीज, ठीक है, कौन सा लेटर हमारे पास सीरीज में नेक्स्ट आता है? तो ए सी एफ जे ओ। ठीक है। अब देखें, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी डी और ई आता है, एफ जी एच और आई, जे के एल एम और एन। कितने स्किप किए मैंने? 1 2 3 4 स्किप किया। अब मैं 5 स्किप करूंगा। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। देखिए कितने, 1 2 3 4 5। टी के बाद क्या आता है? टी के बाद आता है यू। सो यू इज द आंसर। ए सी के दरमियान 1 अल्फ़ाबेट स्किप किया, सी एफ के दरमियान 2, एफ जे के दरमियान 3, जे और ओ के दरमियान 4, ओ और यू के दरमियान 5। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। कॉटन इज टू क्विल्ट, क्विल्ट कहते हैं रजाई को। ठीक है। कॉटन आपको पता है जी, एज इज टू ब्लैंकेट, जो आपका कंबल होता है वो किससे बना होता है। ठीक है। तो अब देखिए कंबल जो है वो सिल्क से नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टनेस तो उसकी क्वालिटी है, पिल्लो वो एक और एक्स्ट्रा है, उससे वूल से बना होता है। जैसे कॉटन जो आपकी क्विल्ट है, रजाई के अंदर कॉटन भरी होती है, रुई भरी होती है, इसी तरह वूल भरी होती है। भरी क्या बनी होती है ब्लैंकेट की, तो वूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया 14, जिसमें विच लेटर इज फार। कौन सा लेटर जो है वो एल से उतनी ही दूर है जितनी कि जे से दूर है। बड़ा सिंपल सा काम है। मतलब एक लेटर ऐसा है जो कि इन बिटवीन है, तो एल एम जे के एल, तो जे के और एल। देखें एल और जे दोनों के दरमियान कौन सा अल्फ़ाबेट है? के है। वो कहता है कि विच लेटर एज फार फ्रॉम एल एज फार फ्रॉम जे। कोई ऐसा लेटर बताओ जो जे से भी उतना ही दूर हो जितना कि एल से है। तो दोनों में दरमियान में जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा आंसर होगा, जे के एल। तो के हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी, सीमेंट इज टू ट्राउल। अच्छा, ट्राउल जो कहते हैं ना, वो एक जिसको जिससे जो मिस्त्री होता है वो सीमेंट लगाता है, उसको छोटा बेलचा या खरपा इस तरह का कुछ वर्ड बोलते हैं, जिससे वो इस तरह लेप करता है, वो सीमेंट लगाता है। इसी तरह पेंट हम किससे करते हैं? सिंपल सा काम है, पेंट हम ब्रश से करते हैं। ठीक है। सीमेंट हम वो जो मिस्त्री जिससे सीमेंट लगाता है उसको टूल है, सीमेंट लगाने का टूल ट्राउल है, और पेंट करने का जो टूल है वो ब्रश है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द ओड मैन आउट। देखिए चैरेट, कार और स्ले और बस। देखिए स्ले जो है वो बस है या कार है, और ये जो चैरेट है इनमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बस और कार की तो समझ आ जाती है कि चलें ठीक है, ये तो एक चीज़ हमें समझ आ रही है। इन दोनों में क्या है? देखिए ये भी एक कैरेट सा, इसके 2 पहिए से होते थे और इसको हॉर्सेस वगैरह पुल करते थे पुराने ज़माने के अंदर, मूवीज़ के अंदर भी है। स्ले जो होता है वो होता है आपका स्नो के ऊपर जो है ना। अब इन दोनों में आप खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। मैं हमेशा एक क्वेश्चन आपको देता होता हूँ जो आपने खुद सॉल्व करना होता है। तो आप देखिएगा इन दोनों में कौन सा सही आंसर है, वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 17 नंबर वाला, जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स में ये भी बिल्कुल आसान सा है। देखिए WXYZ और XYZW। देखें यहाँ से उसने XYZ उठा लिया और W को यहाँ पर ले गया। इसी तरह XYZ हुआ और W एंड पे आ गया। हम क्या करेंगे, हम भी लास्ट वाले 3 जो है वो उठा लेंगे और इसको एंड पे ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, Y होगा, Z होगा, W होगा, और इस X को उठा के एंड पे ले आएंगे, तो ये X होगा। YZWX कौन सा है? तो A पे पड़ा हुआ है, A वाला हमारा आंसर है। 8 नंबर वाला देखिएगा कि स्कूटर इज टू पेट्रोल एज ट्रक इज टू। देखिए स्कूटर जो है वो उसमें पेट्रोल डलता है, ट्रक्स में ज़्यादातर 99% जो होते हैं ट्रक्स वो डीजल पे जो है ना वो चलते हैं। उनका जो सोर्स ऑफ मीडियम है वो डीजल है, स्कूटर का पेट्रोल है। 19 नंबर 1 देखिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज।
तो 16 है, 16 के बाद 8 आ गया, फिर 24, फिर 32, फिर 16 आ गया। तो कोई इतना ख़ास समझ नहीं लग रही, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि आप यूँ करें, आप इसमें 8 को एक दफ़ा साइड पे करें। 16 में हमने 8 प्लस किया तो 24, 24 में हमने 8 प्लस किया 32, 32 में से फिर जो है हम क्या करेंगे, 8 प्लस दोबारा करेंगे तो ये हमारे पास 40 बन जाएगा। तो 40 आंसर है। बीच में जो बात आ गई 16 और 8 की, ये फिर किधर चले गए? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखिए 8 के बाद 16 आया, यानी कि 8 के अंदर 8 ऐड किया, 16 किया, लेकिन बीच में कितने उसने स्किप किए हैं? 2 डिजिट्स स्किप किए। देखिए 40 आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। 40 आ गया यहाँ पर, 40 में फिर हमने 8 ऐड करने हैं, 48 आ गया। अब हम इसको लेके आएंगे, इस 16 में फिर आप 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 16 में अगर हम 24। तो ये इस तरह चल रहा है, ठीक है। मतलब ये देखिए, एक तो 16 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, एक 8 से सीरीज स्टार्ट हो रही है। 8 वाली हर 2 डिजिट्स के बाद फिर थर्ड नंबर पर आती है। इसी तरह फिर 2 बार ये आएगा और थर्ड नंबर पर फिर 16 में 8 ऐड होगा। ये इस तरह सीरीज चलेगी। कुछ कुछ गैप जो है वो लार्जर होते हैं। उसके बाद ये हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें इंसर्ट द मिसिंग नंबर आ गया, और ये भी बिल्कुल 3, 7, 16 और 35। ये किस तरह होगा? आप ऐसा कर लें कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6। 6 में 1 प्लस कर दें तो 7 बन जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। 14 में आपने 2 प्लस किया तो 16 आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आ गया। 32 में हम 3 प्लस करते हैं तो 35 आ गया। तो एक बार मैंने 1 प्लस किया है, एक बार मैंने 2 प्लस किया है, और एक बार मैंने 3 प्लस किया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसमें 4 प्लस करूँगा। 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 70। 70 में अब हम करेंगे 4 को प्लस तो 74 आ जाएगा। जी ये सी नंबर हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे थे जिसमें हमने पहले 1 प्लस किया, फिर 2, फिर 3, अब हम नेक्स्ट टाइम 4 प्लस करेंगे। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट नंबर्स को देखें जिसके अंदर यह है कि कौन सी नंबर जो है ना वो नेक्स्ट सीरीज़ में आता है, तो बड़ा आसान सा 101, 105, 111 और 119। कितना कितना डिफरेंस है देखें। इसमें उसने 4 ऐड किया तो 5, 5 में 6 ऐड किया तो 11, 11 में 8 ऐड किया तो 19। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें उसने 4 ऐड किया, ठीक है, इसमें उसने 6 ऐड किया, इसमें उसने 8 ऐड किया, अब इसमें वो 9 ऐड करेगा। सिंपल सा 4, 6, 8 नहीं 4, 6, 8 और इसमें अब 10 ऐड करेगा, क्योंकि 2, 2 के इवन नंबर चल रहे हैं ना, 4, 6, 8 और 10। तो 10 ऐड करेंगे तो 119 आ जाएगा, 129 जिसको कहते हो, 129 आ जाएगा। मैं आपको दोबारा से भी इसमें लिख देता हूँ, शायद ये इंक इस तरह की है। 101 में उसने प्लस किया है 4 तो 105, 105 में आपने 6 ऐड किया तो 111, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 119, और इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 129, जो कि हमारे पास डी पे आंसर है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? कौन सा जी डिफरेंट है? ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। चेयर है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ये तमाम कलर्स हैं, और बाकी चेयर जो है वो इससे डिफरेंट है। तो चेयर हमारे पास इसका आंसर बनेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजिंग इज़ टू चाइना और इज़ टू पाकिस्तान। बीजिंग आपको पता है जी चाइना का है सिटी, और उसके बाद पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो कौन सा है? वो इस्लामाबाद है। तो ये कैपिटल टू कैपिटल थे। फूड इज़ टू ईट एट, मिल्क इज़ टू, तो मिल्क आपको पता है जी हम ड्रिंक में यूज़ करते हैं, ठीक है, लिक्विड है। तो फूड इज़ टू ईट, मिल्क इज़ टू ड्रिंक। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है स्नो इज़ टू माउंटेन एज सैंड इज़ टू। बड़ा आसान सा है कि पहाड़ों पे बर्फ़ होती है, रेत कहाँ पे होती है? डेजर्ट्स के अंदर, सहरा के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा एक नॉन वर्बल का जो एक सीरीज़ थी, वो सीरीज़ है जी हमारे पास 12th वन। हम 20 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी मज़ीद बात पूछने वाली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।